उसके बाद 1 क्लास से लेकर 3 क्लास तक जो पर मंथ फीस होगी वो होगी 1500 रुपये, और 4 क्लास से लेकर 5 क्लास तक जो फीस होगी वो होगी 4 से 5,000 रुपये, और 6 क्लास से 8 क्लास तक जो फीस है वो 6,000 से 7,500 रुपये होगी, और 9वीं क्लास और 10वीं क्लास की जो फीस है वो 10,000 रुपये होगी। इस तरह का ना ये काम कुछ किया जा रहा है। और कापी पेंसिल किताब का खर्चा जी सब अपनी जेब से करो अगर तुमने तालीम हासिल करनी है। तो भैया अगर सब कुछ लोगों ने अपनी जेब में से करना है तो तुम हमसे टैक्स किस बात का ले रहे हो? टैक्स तो इसीलिए इकट्ठा किया जाता है ना कि तालीम सेहत की जो है वो सहूलतें दी जा सकें। तो जब वो हम आपने प्राइवेट कर देना है स्कूलों को, तो टैक्स किस बात का इकट्ठा किया जा रहा है? यह ड्रामा क्यों लगा हुआ कि टैक्स हमें दो और बाद में पढ़ाई के लिए जो फीसें भी दो। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं शकीब अंजम हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनालिसिस एंड न्यूज़। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सरकारी स्कूलों की निजकारी और असातिज़ा के साथ गैर इंसानी सलूक। तो नाज़रीन कराम, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। अच्छा जी, मुल्क में महंगाई तो पहले ठीक ठाक चल रही थी। पेट्रोल महंगा था, आटा महंगा था, चीनी महंगी थी, दालें महंगी थी, घी महंगा था, सब्जी महंगी है, बिजली गैस, वो कोई चीज़ पकड़ में नहीं आ रही। और अचानक निगरान हुकूमत को एक कीड़े ने काट लिया कि सरकारी स्कूलों को तो प्राइवेट कर देना चाहिए। इनकी तो जो असातिज़ा की तनख्वाहें हैं जी, वो आधी तनख्वाह पे वो काम करें, यानी बच्चों को पढ़ाएं, और उसके बाद ना उन्हें को रिटायरमेंट मिलेगी ना उन्हें को पेंशन मिलेगी। तो बस इस तरह से अपना काम करें। अच्छा जी, उसके बाद 1 क्लास से लेकर 3 क्लास तक जो पर मंथ फीस होगी वो होगी 1500 रुपये, और 4 क्लास से लेकर 5 क्लास तक जो फीस होगी वो होगी 4 से 5,000 रुपये, और 6 क्लास से 8 क्लास तक जो फीस है वो 6,000 से 7,500 रुपये होगी, और 9वीं क्लास और 10वीं क्लास की जो फीस है वो 10,000 रुपये होगी। इस तरह का ना ये काम कुछ किया जा रहा है। और कापी पेंसिल किताब का खर्चा जी सब अपनी जेब से करो अगर तुमने तालीम हासिल करनी है। तो भैया अगर सब कुछ लोगों ने अपनी जेब में से करना है तो तुम हमसे टैक्स किस बात का ले रहे हो? टैक्स तो इसीलिए इकट्ठा किया जाता है ना कि तालीम सेहत की जो है वो सहूलतें दी जा सकें। तो जब वो हम आपने प्राइवेट कर देना है स्कूलों को, तो टैक्स किस बात का इकट्ठा किया जा रहा है? यह ड्रामा क्यों लगा हुआ कि टैक्स हमें दो और बाद में पढ़ाई के लिए जो फीसें भी दो। असल में मामला ये है कि गरीब का बच्चा पढ़ता है पढ़े, नहीं पढ़ता तो ना पढ़े। अशराफिया की याशियां तो नहीं खत्म होनी चाहिए। ये कुछ ज़हनियत लेके ये लोग चल रहे हैं। और उसके बाद ये जब मुद्दा उठा और पता चला कि इस पे अमल दरामद होने वाला है, तो असातिज़ा ने एहतजाज किया बहुत से शहरों में, और उनकी गिरफ्तारियां की गई, उन पर लाठी चार्ज किया गया, उन्हें ठुड्डे मारे गए। हालांकि उस्ताद का मुकाम जो है वो किसी माशरे में सबसे बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में आप देख लें कि पुलिस जो है वो मर्द अहलकार जो है वो औरतों को क्या कर रहे हैं, डंडे मार रहे हैं। तो इस तरह के अच्छा जी, अब दो चीज़ें हो सकती हैं इसमें। पहली तो चीज़ ये है कि अब आप देखें कि पूरे पाकिस्तान को टारगेट किया गया। अब स्कूल में तो हर घर के बच्चे जाते हैं ना, चलो सारे ना जाते होंगे, अगर 4 बच्चे हैं 2 तो स्कूल में जाते होंगे, और ज़्यादातर गरीब वहाँ में तो सरकारी स्कूलों में बच्चे जाते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी हो रही है 21 अक्टूबर को। या तो उन्हें बयानियां देने की कोशिश की जा रही है कि वो आएंगे और एक बड़ा जलसा करेंगे और उसमें ये कहेंगे कि आपके बच्चों की तालीम उसी तरह फ्री चलेगी, असातिज़ा को उतनी ही तनख्वाह मिलेगी, रिटायरमेंट भी मिलेगी और पेंशन भी मिलेगी, तो आप हमें सपोर्ट करें और हमारी पार्टी को वोट दें। तो लोग कहेंगे कि ये सहूलत जो हमसे छीनी जा रही है ये मियाँ साहब हमें वापस दिलवाएंगे और हमारे बच्चे जो हम पढ़ लिख सकेंगे, तो हमें वोट जो है हमें नून लीग को करना चाहिए। और टीचरों की जो ड्यूटियां हैं वो लगती हैं, आपने देखा है कि इलेक्शन डे पे तो जिस तरह का भी काम चाहेंगे वो धांधली बांधली वाला और वो देसी मिलावट वाला, तो वो उनसे ना इजीली करवाया जा सकेगा। एक वजह तो ये हो सकती है, ओ भाईजान आपकी जो 16 माह की कारकर्दगी रही है उसको देखते हुए कोई आपकी शक्ल देखने को तैयार नहीं है, तो वोट तो आपको क्या मिलना है। तो इस तरह के अगर काम है ना, इस तरह का कोई मनसूबा है, तो खुदा के वास्ते ना करें। आपने पहले जितने भी प्लान किए हैं सब में नाकाम हुए हैं, इसमें भी नाकाम हो जाएंगे। अच्छा जी, लोगों के पास तो 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं है, रोटी खाने के लोगों की औकात नहीं रही, और आपको किधर से दें जी? लोग मकान का किराया दें, बिजली का बिल दें, गैस का बिल दें, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाएं, नौकरी तो पढ़ लिख के मिलती कोई नहीं है। तो चलो जी, अगर गरीब आदमी का बच्चा पढ़ने लिखने लग पड़ा तो आपके सीनों पर सांप लौट गए हैं कि ये क्यों पढ़ लिख रहा है, इसकी कब से औकात हो गई कि हमारे बराबर बैठेगा। पढ़ लिख के वैसे भी नहीं बैठा जाता जब तक नौकरी के लिए रिश्वत देने के पैसे ना हो। अच्छा जी, उसके बाद नौकरी मिले या ना मिले,
अगर कोई बच्चा पढ़ लिख लेता है तो चलो वो कम से कम अपने मजहब को रीड कर लेगा, हिस्ट्री को पढ़ लेगा, किसी अच्छी किताब को पढ़ लेगा, उस पर भी आपको तकलीफ हो गई। मसला ये अब होगा अगर ये स्कूल प्राइवेट हो गए, ये दूसरी चीज है। और इसी तरह से फीसें लागू कर दी गई तो फिर चौधरियों के और अमीर लोगों के बच्चे पढ़ लिख जाएंगे और गरीबों के बच्चे उनकी नौकरी करेंगे, उनकी जमीनों पे नौकरी करेंगे, उनकी टांगे दबाएंगे, उनके घर पे काम करेंगे, उनके कम्मी बनेंगे। तो मामला तो वहीं पे चला गया ना जहां से ये शुरू हुआ था। माइंडसेट क्या है जी? मुझे इसके पीछे एक सोच लगती है कि अगर भंगियों, चमारों, गरीबों और दिहाड़ीदारों की औलादे पढ़ लिख गए तो हमारे हुक्के में तंबाकू कौन डालेगा? तो खुदा के वास्ते लोगों की हालत पे रहम करें, ये जुल्म ना करें कि लोग अब पढ़ने लिखने से भी जाएं। फिरौन ना बने, पछताएंगे आप एक दिन। और इस तरह के जो काम है वो करने से इस माशरे में इंतशार बढ़ेगा, नफरत बढ़ेगी। जब तलीम नहीं होती तो जहालत पैदा होती है। और सबसे ज्यादा जो नजायज बच्चे होते हैं वो जहालत के होते हैं। जहालत उनकी दादी माँ होती है, उससे आगे सारे बुरे काम निकलते हैं। तो खुदा के वास्ते लोगों की हालत पे रहम करें, अपने इस फैसले को वापस लें ताकि लोगों के बच्चे चलो कम अज कम को बुनियादी तालीम तो हासिल कर सकें। आपको पता नहीं क्या सूझी है कि सरकारी स्कूलों को प्राइवेट कर दो, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। तो कुछ ऐसा मंसूबा बनाएं कि तालीम जो है वो फ्री होनी चाहिए बिल्कुल। तो इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। बाकी जी इस फैसले पे क्या होता है, अमल दरामद होता है या नहीं होता, जो भी होगा मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बता दूंगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए।